Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. Today's video we will be discussing a very important topic from surgery and that is Raynaud's disease. Raynaud's disease को हम प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेनन भी कहते हैं और ये ज्यादातर यंग वुमेन में देखने को मिलती है। इसमें अपर लिम्स ज्यादा इफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर लिम्स। सो अपर लिम्स आर मोर इफेक्टेड देन लोअर लिम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज। तो कॉजेज यहाँ पर की बॉक्स 8.1 में दिए गए हैं दैट एथेरोस्क्लेरोसिस, सिस्टमिक ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा या फिर सर्वाइकल रिब, कार्पल टनल सिंड्रोम और वाइब्रेटिंग टूल्स के बहुत ज्यादा यूज की वजह से जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना है ये कॉज होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सो बेसिकली रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता क्या है? जब कोल्ड या फिर इमोशन की एक्सपोजर की वजह से जो बॉडी है, देखिए यहां पर मेंशन किया गया है दैट कॉमनली सीन इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसमें होता क्या है? कोल्ड क्लाइमेट इसका एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, मेंशन क्या किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया था रेनॉल्ड्स ने और ये क्या है? एक बाइलेटरल एपिसोडिक डिजिटल इस्चीमिया है। मतलब दोनों हाथों में बाइलेटरल दोनों साइड में होने वाला एपिसोड्स के फॉर्म में डिजिटल इस्चीमिया। मतलब जो डिजिट्स हैं, फिंगर्स हैं, इसमें अगर इस्चीमिया ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ऑन एक्सपोजर टू या तो कोल्ड या फिर इमोशन, तो हम उसे कहते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज। ठीक है, इसको हम प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेनन भी कहते हैं। ठीक है, इसको टर्म जो है वो यूज किया था रेनॉल्ड्स ने और ये कोल्ड रिलेटेड डिजिटल वैसोस्पाज्म के अंडर आता है। ठीक है, नाउ वी हैव सीन द टाइप्स कि ये सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है और हमने ये भी देख लिया कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। सो बेसिकली हियर इट हैज बीन मेंशन्ड दैट ये 3 स्टेजेस में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर कोई पर्सन है कोल्ड के लिए सेंसिटिव है, ठीक है, तो क्या होता है कोल्ड के एक्सपोजर में आने से उसकी जो फिंगर्स है वो स्टेज ऑफ सिंकोप में चली जाती है। उसमें जो फिंगर्स की आर्टीरियोल्स है उनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये एक अबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कोल्ड के लिए। अब ऑब्वियसली अगर आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो ब्लड आना बंद हो जाएगा और वो स्किन जो है वो ब्लांच्ड, दैट मींस वाइटिश अपीयर होगी या फिर उस जगह पैलर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली है स्टेज ऑफ सिनकोप जहां पर आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और पैलर या फिर ब्लांचिंग डेवलप हो जा रही है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ एस्फिक्सिया। अब आर्टरीज बहुत देर तक कंस्ट्रिक्टेड रहेगी तो क्या होगा, वहां पे CO2 इकट्ठा हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ जाने की वजह से वो जो पार्ट अभी तक पेल था अब वो ब्लू अपीयर होने लगेगा। ठीक है, ये थी स्टेज ऑफ एस्फिक्सिया जहां पर साइनोसिस देखने को मिल रही है। और जो थर्ड स्टेज है उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी या फिर स्टेज ऑफ ड्यूबर। इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये एपिसोडिक है, मतलब ये एपिसोड्स के फॉर्म में हो रहा है, तो आर्टरीज एक बार कंस्ट्रिक्ट हो गई, पैलर और साइनोसिस डेवलप हुई, अब आर्टरीज जो है वो ओपन हो गई, सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया और फिर से वहां पे रेडनेस वापस आ गई। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी। तो ये थे 3 स्टेजेस या फिर पैथोफिजियोलॉजी जिसके थ्रू रेनॉल्ड्स फिनोमेना अपीयर होता है। अब अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमने पहले ही देखा था दैट ये यंग वुमेन में ज्यादातर देखने को मिलता है और बाइलेटरल एपिसोडिक डिजिटल इस्चीमिया ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड। इसकी अगर आप ब्रीफ डेफिनेशन की बात करें और आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रेनॉल्ड्स फिनोमेना और आप उसको सिर्फ ये बता देते हो दैट इट इज अ बाइलेटरल एपिसोडिक डिजिटल इस्चीमिया ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड, तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन कही जाएगी। ठीक है, इसमें थंब यूजुअली स्पेयर्ड होता है, थंब इन्वॉल्व नहीं होता है, यूजुअली चारों फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं और वहां पे पल्सेस जो होती हैं वो नॉर्मल होती है। 3 कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि पैलर है, साइनोसिस और फिर रेडनेस अपीयर हो जाती है। पेन देखने को मिलेगा और अगर जो 2 अटैक है, क्योंकि ये एपिसोडिक है, इसका जो 2 अटैक है इसके बीच में अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो कई बार गैंग्रीन भी डेवलप हो जाता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा कम होने की वजह से। ठीक है, वहां पर सुपरफिशियल नेक्रोसिस होती है पहली और उसके बाद फिर गैंग्रीन डेवलप हो जाता है। नाउ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें
तो यहाँ पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पर्सन को हमें अश्योर करना है और हमें उसको बोलना है कि कोल्ड से बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना करे, अननेसेसरी एक्सपोजर, और स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए। और ये सारे ट्रीटमेंट्स इस पर्सन को जो रेनॉल्ड्स डिजीज से वो सफर कर रहा है उसको खुद से दूर रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। So friends, this is all about today's session in which we have discussed Raynaud's disease। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था। इसमें हमने कलर चेंजेस देखे कि किस तरीके से कोल्ड से सेंसिटिव होने के कारण आर्टरी सप्रेस हो जा रही है, कंस्ट्रिक्ट हो जा रही है, तो उसकी वजह से पहले ब्लांचिंग पैलर अपीयर हो रहा है, फिर साइनोसिस हो जा रही है, एंड फाइनली रेड कलर, रेडनेस या फिर रूबर अपीयर हो जा रहा है। So that was it for today's session. I hope you enjoyed this video. Thank you.